नमस्कार, मैं केआर सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करेंगे, आपके सामने चैप्टर है सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स, जिसका नाम है कुछ महत्वपूर्ण समाकलन। कुछ फॉर्मूले हैं 8 से 10, वो हम ड्राइव करके आपको बताएंगे, प्रूफ करके बताएंगे वो कैसे निकलते हैं, और वही उन फॉर्मूले उन क्वेश्चनों में लगाएंगे। और ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज है नहीं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, वो आसानी से आपको समझ पाएंगे। आइए जरा करते हैं। पहले तो कुछ फॉर्मूले हैं, वो उनका समाकलन निकालेंगे और वही फॉर्मूले होंगे, हम बताते जाएंगे जिस तरह से। आइए जरा, जैसे पहला फॉर्मूला आपके सामने है dx अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम इसको पुराने तरीके से जो पिछले चैप्टर में करा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ के हम बताते हैं इसका, और डायरेक्ट भी फॉर्मूला होता है, वो हम बाद में बताएंगे। तो पहले इसका प्रूफ कर लेते हैं, वही उसका फॉर्मूला होगा। तो ये आइए जरा, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स माइनस का ए, इस तरह लिख सकते हैं इसे। अब 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस का ए, कितने घात का बहुपद है, नीचे 2 घात का है, 2 कांस्टेंट आएंगे, एक एक फैक्टर है, एक एक पावर है, दोनों फैक्टर ऑफ है। तो ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, इस तरह लिख दिया। तो 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, कैंसिल आउट हो गया इस तरह से। 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए, इक्वेशन कह सकते थे आप फर्स्ट। इसी में से फैक्टर उठाया, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाई दैट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बराबर ए, जहाँ जहाँ समीकरण में एक्स दे रखा है उसी जगह पे ए रख देंगे। तो 1 इज इक्वल टू ए स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए प्लस बी कैपिटल स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, कैंसिल आउट हो गया, प्लस ए माइनस ए, तो ये ए 0 हो गया, 0 प्लस 2ab। तो यहाँ से इट इज इम्प्लाई दैट b की वैल्यू आ जाएगी 1/2a। कितनी आ गई, 1/2a। दूसरा फैक्टर उठाएंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इट इज इम्प्लाई दैट x बराबर माइनस का a, x बराबर माइनस ए पुट कर देंगे इसमें। तो 1 इज इक्वल टू a माइनस ए प्लस b माइनस ए प्लस ए, कैंसिल आउट हो गया, b को 0 बना देगा। तो माइनस के 2 स्मॉल ए कैपिटल ए इज इक्वल टू 1। इट इज इम्प्लाई दैट a इज इक्वल टू माइनस 1/2a, क्योंकि कैपिटल ए के साथ स्मॉल माइनस के 2 का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो 1 के नीचे चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये। तो a कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2a। सॉल्व करते आगे जाके वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस का ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमने निकाली माइनस का 1/2a, तो माइनस 1/2a एक्स प्लस ए प्लस 1/2a, बी की वैल्यू प्लस का 1/2a आई है, अपॉन एक्स माइनस का ए इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/2a एक्स माइनस का ए, प्लस वाला पहले ले लिया हमने, माइनस 1/2a एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। 1/2a बाहर ले लिया हमने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन
1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए इंटू डी एक्स, 1/2a log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n होता है इसका फॉर्मूला, वही पुट कर देंगे 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस टी आ गया कांस्टेंट। कंप्लीट कर लिया हमने, ये आंसर आ चुका है और आपका ये फॉर्मूला भी है। जरा दोबारा से एक बार और समझते हैं। dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है और बी की जगह पर ए स्क्वायर है, तो एक बार x के साथ ए को जोड़ दिया, एक बार x के साथ ए को घटा दिया, फिर यहाँ 1 मल्टीप्लिकेशन तो 1 है ही, तो 1/x प्लस ए एक्स माइनस ए ले लिया हमने, तो एक फैक्टर, एक घात का फैक्टर, एक घात का फैक्टर, तो a/x प्लस ए प्लस b/x माइनस ए रख दिया। x माइनस ए का हमने कैपिटल ए में मल्टीप्लिकेशन करा, तो a x माइनस का स्मॉल ए प्लस b x प्लस ए का इधर मल्टीप्लिकेशन स्मॉल ए का, तो x प्लस ए अपॉन x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये नीचे से कैंसिल आउट हो गया, कट गया इस तरह से, तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए। इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। एक्स में एक फैक्टर उठाया, कोई भी फैक्टर आप उठा सकते हैं यहाँ से, चाहे आप एक्स माइनस ए ले लें एक्स प्लस ए, तो कोई ना कोई एक वैल्यू निकल आएगी, या तो कैपिटल ए की पहली निकल आएगी या कैपिटल बी की पहली निकल के आएगी। तो हमने यहाँ ले लिया एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू ए, तो एक्स बराबर है इक्वेशन, इसको फर्स्ट कह दिया, तो जहाँ जहाँ एक्स ए रखा है वहाँ स्मॉल ए रख देंगे, तो ए माइनस ए प्लस ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल ए, तो ये प्लस माइनस ए कट गया तो कैपिटल ए 0 बना देगा ये, और बी ए स्मॉल स्मॉल 2a बी, तो b इज इक्वल टू 2a स्मॉल ए, या मल्टीप्लिकेशन कर रहा है नीचे एक के चला जाएगा तो 1/2a हो जाएगा ये, तो b की वैल्यू आ गई। दूसरा फैक्टर उठाया x प्लस ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस का स्मॉल ए आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट में ही जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस का स्मॉल ए रख देंगे, तो 1 इज इक्वल टू कैपिटल ए, एक्स की जगह पर स्मॉल माइनस का ए, फिर माइनस का है स्मॉल ए प्लस बी कैपिटल माइनस का ए प्लस ए, तो माइनस से प्लस ए कट गए तो बी 0 बना देगा बी को, तो माइनस का ए के, तो माइनस का स्मॉल 2a इंटू कैपिटल ए बराबर 1, तो यहाँ से कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ यही वैल्यू आ गई, कैपिटल ए इज इक्वल टू माइनस का 1/2 स्मॉल ए। तो अब ये वैल्यू यहाँ कैपिटल ए प्लस बी की जगह पर रख दी, दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है, माइनस 1/2x प्लस ए स्मॉल और प्लस 1/2x माइनस ए। फिर हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया इंटू डी एक्स, तो 1/2a प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में लिख दिया मैंने, इंटू डी एक्स, 1/2a कॉमन ले लिया, 1/x तो 1/x, और 1/x का क्या होता है आपका log x होता है फॉर्मूला, तो ये log x माइनस ए माइनस log x प्लस ए, log m माइनस का log n, m की वैल्यू x माइनस ए और n की वैल्यू x प्लस ए, माइनस लगा हुआ है तो नीचे आ जाएगा ये x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी 1/2a। तो आपका ये फॉर्मूला बन चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देंगे ये। इज इक्वल टू 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1, ये सूत्र आ गया आपका निकल के। पहला, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन पूछे तो जो हमने इस तरह कराया अभी तो इसी तरह से करना पड़ेगा। अगर इस फॉर्म का आ जाए क्वेश्चन, जैसे डी एक्स अपॉन ये दे दे आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस
2 का स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट ही इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं जो अभी है 1/2a, a की वैल्यू 2 है, log x प्लस a, माइनस का a है तो 2 की a की वैल्यू 2 है तो माइनस का 2, और x प्लस 1 और प्लस a है तो 2 की वैल्यू प्लस 2 है। तो 1/4 log x, माइनस 2 प्लस 1 है तो ये माइनस का 1 आ जाएगा, ये x प्लस का 3। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप पुट कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्म का होगा तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। यही इस सवाल का आंसर था और ये फॉर्मूला भी है। तो फॉर्मूला नंबर 1 हमने निकाल लिया है, dx साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c। ओके, आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अभी हमने करा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, अब कर रहे हैं हम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का। तो इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस x और a माइनस का x इंटू dx। बाहर ले लेंगे 1 अपॉन a प्लस x और a माइनस का x। इसको लिख सकते हैं एक घात का फैक्टर एक घात का, तो a अपॉन a प्लस x प्लस b अपॉन a माइनस एक्स, इस तरह लिख दिया हमने। सॉल्व करेंगे तो 1 इज इक्वल टू a माइनस का स्मॉल a माइनस एक्स प्लस कैपिटल B स्मॉल a प्लस एक्स। इक्वेशन हमने फर्स्ट कह दिया, नाम दे दिया इसको फर्स्ट। तो यहाँ से एक फैक्टर उठाया a माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाई दैट, तो x बराबर a, स्मॉल a निकल के आया x बराबर, तो समीकरण में जहाँ x भी रखा हुआ स्मॉल a रख देंगे, तो 1 इज इक्वल टू कैपिटल A x की जगह रख देंगे स्मॉल a प्लस b स्मॉल a प्लस x की जगह प्लस a, प्लस माइनस स्मॉल का कट गया तो 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस 2 स्मॉल a कैपिटल B, इट इज इम्प्लाई दैट कैपिटल B इज इक्वल टू 1/2a। दूसरा फैक्टर उठाएंगे a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, इट इज इम्प्लाई दैट, तो x बराबर माइनस का a आ गया। तो x बराबर माइनस a रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, 1 इज इक्वल टू कैपिटल A स्मॉल a माइनस x है यहाँ, और ये x की वैल्यू माइनस a है, तो माइनस माइनस प्लस का a हो जाएगा, प्लस कैपिटल B स्मॉल a प्लस x की वैल्यू माइनस a, तो माइनस a प्लस माइनस a कैंसिल आउट हो गए, तो 1 इज इक्वल टू 2 स्मॉल a कैपिटल A, b को 0 हो जाएगा, प्लस माइनस स्मॉल a कट गए थे, तो इट इज इम्प्लाई दैट कैपिटल A इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल a। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ 1 अपॉन a प्लस का x a माइनस का x इज इक्वल टू 1/2a प्लस x स्मॉल का प्लस 1/2a माइनस का x। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन a प्लस x और a माइनस का x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a कॉमन ले लिया हमने, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन a प्लस का x प्लस 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन करेंगे, दिख रहा है यहाँ तक, तो 1 अपॉन इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स प्लस log a माइनस का x। यहाँ पर माइनस का x है तो माइनस का 1 क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, तो नीचे माइनस का 1 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? यहाँ तो प्लस का x था, तो प्लस का x का गुणांक प्लस का 1 है, तो 1 का डिवाइड देंगे, प्लस 1 का तो उतना ही रहेगा, पर यहाँ माइनस का x है, इस वजह से नीचे माइनस का 1 आ गया। तो इज इक्वल टू 1/2a log a प्लस एक्स माइनस log ये माइनस आगे आ जाएगा, log a माइनस एक्स 1/2a log m माइनस log n की वैल्यू log m की वैल्यू a प्लस एक्स अपॉन
ए माइनस का एक्स प्लस सी। तो ये आपका एक और हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, मतलब प्रूफ कर दिया। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। अभी हमने जो करा था वो करा था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो वो भी 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होता था। ठीक है, बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं इसका। वन अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस का एक्स प्लस सी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ फॉर्मूला नंबर ये दूसरा हो गया 2। दो फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिए। साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। सीधा सीधा ही आप लगा सकते हैं। अगर स्टेप्स में, अगर फंक्शन इस टाइप से बन जाएगा तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, इस रूप का होगा। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे लेट x बराबर ए टेन थीटा, डी एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। इस तरह हम पुट कर देंगे। तो इज इक्वल टू डी एक्स की जगह ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि डी एक्स की जगह रख दिया ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है तो ए टेन थीटा रखेंगे तो प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया और अंदर रह जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बाहर डी थीटा मल्टीप्लिकेशन में एक ए से कैंसिल आउट हो गया तो 1/a आगे ले लिया। तो ये सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया तो 1/a साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 बचा है यहाँ पर डी थीटा। तो 1/a थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है समाकलन, तो 1 का थीटा हो जाएगा। अगर एक्स में होता है 1 का एक्स हो जाता है, तो यहाँ थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1/a। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे थीटा की, तो टेन थीटा बराबर आ जाएगा एक्स अपॉन ए। तो टेन उधर जाएगा तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो थीटा की जगह पर लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला हो गया आपका साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फॉर्मूला बन के आ चुका है आपका। ये तीसरा फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस टाइप का फंक्शन आ जाए तो हम डायरेक्ट ही पुट कर सकते हैं। अगर इसी का समाकलन आपसे पूछ ले तो आप इस तरह से प्रूव कर पाएंगे। ओके, क्लियर है बात? नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करते हैं डी एक्स अपॉन
रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मानेंगे लेट एक्स बराबर ए साइन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इंटू डी थीटा। पुट कर देंगे वैल्यू डी एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और डी थीटा अपॉन अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू ए साइन थीटा लिया हमने, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। तो ए स्क्वायर हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रह गया इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर निकल आएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए कॉस थीटा अपॉन ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। ए कॉस थीटा का डिवाइड ए कॉस थीटा हो जाएंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट हो रहा है 1 का थीटा हो जाएगा प्लस सी। थीटा की आप वैल्यू रख सकते हैं, निकाल लीजिए यहाँ से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, तो थीटा बराबर साइन उधर जाके इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये बन गया। तो फॉर्मूला इसका ये हो गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर हमने 4 कर लिया है प्लस सी 4। अगर इसका इंटीग्रेशन पूछा गया हो तो आप इस तरह से सॉल्व कर दीजिएगा, अगर इस टाइप का फंक्शन बन के आपके सामने आ जाता है तो इसका ये फॉर्मूला यूज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लें। साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। लेट यहां पे पुट करेंगे एक्स बराबर ए सेक थीटा इंटू डी सेक थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी एक्स बराबर सेक एक्स का होता है, डिफरेंशिएट सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो यह सेक थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा और डी थीटा। ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा टेन थीटा अपॉन स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा और टेन थीटा निकल के बाहर आ जाएगा इंटू डी थीटा, तो ए से कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा से टेन थीटा हो गया, तो बचा साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक थीटा इंटू डी थीटा। इसका फॉर्मूला होता है हमारा लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस टेन को लिख सकते हैं आप
रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो टेन थीटा वापस आ जाएगा। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम वैल्यू निकालने वाले हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी एक्स अपॉन ए, और थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत होगी तो सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, लॉग सेक थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का 1 लॉग एक्स अपॉन ए प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का, इसका सॉल्व करेंगे तो रूट से ए बाहर निकल आएगा, तो लॉग एक्स प्लस अनरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन पूरे के नीचे एलसीएम ले लेंगे तो ए आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस अनरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए, तो इसको लिख सकते हैं लॉग अनरूट में एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, चाहे पहले एक्स ही रहने दीजिए, एक्स प्लस अनरूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट है तो प्लस सी लिख सकते हैं इसको। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया आपका लॉग एक्स प्लस अनरूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला आपका निकल गया। इस टाइप का फंक्शन दे दिया जाएगा तब आप इस तरह से करेंगे, डायरेक्ट इसका पूछा गया है तो आप इस तरह से निकाल देंगे, ठीक है। डायरेक्ट आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे करते हैं इसका। अनरूट में डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, लेट एक्स बराबर ए टेन थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा पुट कर देंगे। ये डी एक्स की जगह आ जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो ए सेक स्क्वायर थीटा ए सेक थीटा डी थीटा, ए से कैंसिल आउट हो गया, एक सेक से सेक कट जाएगा, तो इज इक्वल टू सेक थीटा और डी थीटा। इस तरह से हमारा ये हो गया। मार्कर थोड़ा फीका चल रहा है, इंक डाल लेते हैं जरा, फिर आगे बढ़ाते हैं इसको।
अभी अभी इसका हमने फॉर्मूला आपको लिखाया था, इक्वल टू लॉग सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। तो लॉग अंडरूट के अंदर लिख सकते हो आप 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमने टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। तो लॉग 1 प्लस टेन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो स्क्वायर हो रहा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। लॉग अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए बाहर आ जाएगा रूट से प्लस एक्स अपॉन ए। तो लॉग अंडरूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। तो लॉग अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला माइनस का लॉग ए। इतना हमने कर लिया। देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। नीचे लिख सकते हैं अभी लॉग अंडरूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का सी लिख सकते हैं आप इसे। ये भी कंप्लीट कर दिया। जब इसका इंटीग्रेशन पूछा जाए तो आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। अगर इस टाइप का आ जाए फंक्शन क्वेश्चन, तो आप इस तरह से फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं आप। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़े हम। फॉर्मूला लिख सकते हैं आप यहाँ, लॉग अंडरूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस सी। चाहे आगे आप एक्स लिख सकते हैं, प्लस करके बाद में लिख सकते हैं इसे, नो प्रॉब्लम। ये फॉर्मूला हो गया आपका।